नमस्ते बच्चों। मैं चंदन सरकार आप सभी के सामने एक बार फिर से आया हूं। आजकल बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, फोकस के साथ स्टडी करना। फोकस के साथ हमारा स्टडी नहीं हो पाता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप कहेंगे सर तो फोकस को कैसे बढ़ाएं। कुछ लोगों के बच्चों, बड़े लोगों के मुंह से सुने होंगे, जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, उनके मुंह से सुने होंगे, वो अक्सर कहते हैं दूसरों के बारे में कंपैरिजन करके कि जो फलाने का लड़का जो है 16-16 घंटे पढ़ता है। आपको लगता होगा कि 16 घंटा पढ़ना तो ये पॉसिबल ही नहीं है, और रियली में पॉसिबल भी नहीं है। 16 घंटे कैसे कोई पढ़ सकता है? 3 घंटा 4 घंटा का नींद थोड़ी कोई ले सकता, नींद कोई ले सकता है भला? क्या नहीं ले सकता ना। एक बेहतर जिंदगी के लिए, एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा मस्तिष्क अच्छा रहे, इसके लिए 7 से 8 घंटे का नींद लेना ही पड़ता है। तो 24 घंटा तो होता ही है हमारे दिन रात मिला के, उसमें 8 घंटा तो हम सो ही जाते हैं, तो बचा हमारा 16 घंटा। 16 घंटा में कोई कैसे बिल्कुल इफेक्टिवली कैसे पढ़ सकता है, बिना उठे, बिना वॉशरूम गए, बिना खाना खाए? वो पॉसिबल नहीं है ना। तो कहेंगे सर तो क्या बड़े बुजुर्ग गलत बोल रहे हैं? नहीं बच्चों, गलत नहीं बोल रहे हैं। उनका सेंस समझना पड़ेगा कि वो किस सेंस में बोल रहे हैं कि कोई बच्चा 16 घंटा पढ़ रहा है। वो बच्चों 16 घंटा नहीं, 16 घंटे के बराबर पढ़ रहा है। उसका इफिशियंसी ज्यादा है, उसका पढ़ने का इफिशियंसी। कुछ बच्चे होते हैं ना, देखेंगे कि 2 घंटा में ही वो 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। वही दूसरे बच्चों को अगर वो 2 घंटा दिया जाए तो वो दो घंटे में 10 के बजाय वो 6 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाता है। उसको ज्यादा समय देना पड़ता है, वो 3 घंटा लेता है तब 10 क्वेश्चन को सॉल्व करता है कि नहीं? तो यहां पर जो बच्चा, जो पहला बच्चा था, वो 2 घंटा में ही 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। दूसरा बच्चा 2 घंटे में मात्र 6 क्वेश्चन को ही सॉल्व कर सकता है, उसको 1 घंटा ज्यादा लगता है। तो जो पहला बच्चा है तो वो 2 घंटे में 10 क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर पाता है क्योंकि वो ज्यादा प्रैक्टिस में, वो रेगुलर स्टडी कर रहा है, उसका फोकस ज्यादा है। आप कहेंगे सर फोकस ज्यादा है, फोकस ज्यादा है, ये फोकस क्या है? फोकस बच्चों ज्यादा बोलने का सेंस है कि जब आप किसी काम को करने में आप डूब जाओ, आपको समय का पता नहीं लगे, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि उस काम को आप बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं। मैं आपको एक बड़ा ही सुंदर सा एक स्टोरी सुनाता हूं। एक हमारे महान साइंटिस्ट रहे हैं आइंस्टीन, सभी व्यक्ति नाम जानते हैं उनके बारे में। एक बड़ा ही स्टोरी, एक बड़ा ही सुंदर सा स्टोरी है, जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो सुन लीजिए आज। एक बार कहा जाता है कि एक बार आइंस्टीन ने अपने बड़े ही फास्ट, बड़े ही क्लोज फ्रेंड को डिनर के लिए उनको इनविटेशन दिया था, ठीक है, और कहा था कि आप 8 बजे आ जाना, ठीक है, लेट मत करना। उनका दोस्त भी जानता था कि भाई मेरा दोस्त आइंस्टीन है, 8 बजे बुलाया है, 8:05 बजे जाएंगे तो मैं डिनर ही नहीं करेगा वो। तो आइंस्टीन साहब के दोस्त ने क्या किया कि उस इवनिंग को वो 8 बजे से 5 मिनट पहले 7:55 में ही पहुंच गए, ठीक है, और आइंस्टीन साहब के जो सर्वेंट थे उनको इन्फॉर्म किया कि भाई हम आ चुके हैं डिनर के लिए। तो जो सर्वेंट थे वो जाके इन्फॉर्म किए कि यस सर, वो आपके दोस्त आ चुके हैं। आइंस्टीन साहब ने एक जो बहुत ही जरूरी अपने काम में व्यस्त थे, अपने लेबोरेटरी में जहाँ भी काम करते थे, उन्होंने अपने काम करते हुए अपने घड़ी को देखा, तभी तो 7:55 ही हुआ है, 5 मिनट तो बाकी है, ठीक है। तो उन्होंने अपने सर्वेंट से कहा कि ठीक है तुम खाना निकालो, मैं 8 बजे आता हूँ, 5 मिनट बाकी है, मैं कुछ काम कर लेता हूँ। सर्वेंट ने कहा ठीक है। ये काम करने में व्यस्त हो गए। जब इनको लगा कि 5 मिनट हो चुका है, तब ये अपने फ्रेंड के साथ डिनर करने के लिए वहां से निकले। अब जो बच्चों में बोलने वाला हूं ना, बड़ा ही दिमाग से कान खोल के, आंख खोल के सुनिएगा। जब उनको लगा कि 5 मिनट हो चुका है, और जब वो अपने फ्रेंड के साथ डिनर करने के लिए जब वो डिनर हॉल में जाते हैं, तो वहां का जो नजारा देखते हैं, वो रोंगटा खड़ा करने वाला ये दृश्य है, जिसको मैं शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। वो देखते हैं कि उनका जो सर्वेंट है वो सो चुका है, उनका फ्रेंड खाना खा के कब का जा चुका है। और जब वो घड़ी की तरफ देखते हैं ना बच्चों, कि समय क्या हुआ है, सुबह के 4 बज रहे थे, सुबह के 4 बज रहे थे। यानी कि वो 7:55 में जो 5 मिनट के लिए जो काम करना उन्होंने चालू किया,
तो उनको अपने काम से इतना लगाव, इतना प्यार था कि इतना समय बीत गया उनको लगा ही नहीं कि भाई जो 5 मिनट बीत चुका है, लगभग अब समझ सकते हैं 10 घंटे बीत चुके हैं। तो ये था उनका डेडिकेशन। ये बच्चों होता है कि जब आप अपने काम से प्यार करते हो, काम से मेहनत आपको पसंद है, तो फिर मंजिल दूर नहीं है। ठीक है बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये मोटिवेशनल बातें आपको अच्छी लगी होगी। तो अपने काम से प्यार करें, मेहनत करें और कुछ करके दिखाएं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।